वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड मीन हिंदी। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मुंह में होने वाले अल्सर या छालों के बारे में, जिसको लेकर के लोग कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं ये कहीं कैंसर तो नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि कैंसर के जो छाले होते हैं वो किस तरीके के होते हैं और नॉर्मली छाले जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर मुंह में छाले हो जाते हैं और वो लंबे समय तक रहते हैं तो मन में शंका होती है कहीं ये कैंसर के तो नहीं है, और उनमें घाव भी बन जाते हैं। कई बार उनमें दर्द होता है या छालों का जो साइज होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो ऐसे में अगर आपको ये शंका होती है कहीं ये कैंसर के छाले तो नहीं है, तो फिर आज की वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मुंह में छाले होना या अल्सर होना एक कॉमन समस्या है जो कि अक्सर होती रहती है, और इसको कहते हैं कि अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है तो आपको अक्सर ही हो जाते हैं। इसके होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, पर बड़ों के मुकाबले में बच्चों को ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो उनके कई तरह के इन्फेक्शन उनको होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि छाले होते क्या हैं। छाले होते हैं हमारे मुंह में किसी भी तरह के गोल दानेदार या फिर लाल रंग का मुंह हो जाता है, और इसमें आपको खाने में दर्द होता है और इसके कारण से आपको बोलने की भी इच्छा नहीं होती है, और जब ये होता है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि आपके वायरस की वजह से भी हो जाती है, कई बार बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है। इसके होने के कारण पे हम बात करें तो अगर आपका डाइजेशन सही नहीं रहता है तो हो जाती है। विटामिन बी की कमी हो, B12 की कमी हो तो हो जाती है। इसके अलावा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हो तो हो जाती है। इसके अलावा और जो छाले होते हैं अगर गलती से जीभ कट जाए, होंठ कट जाए, गाल कट जाए तो हो जाती है। चाय कॉफ़ी या हॉट ड्रिंक से मुंह जलने पर भी हो जाती है। टूथब्रश काफ़ी हार्ड हो तो हो जाती है। हार्पिस सिम्प्लेक्स की वजह से भी होती है। पीरियड प्रॉब्लम्स चल रही हूँ, आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत लेट आते हैं तो भी महिलाओं को ये छाले होने की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा ओरल हाइजीन एक बहुत बड़ा कारण होता है। बैक्टीरिया में अगर हम बात करें होता है टेलिकोबैक्टीरिया पाइलेरी जिसका नाम है, और इसकी वजह से भी आपके मुंह में अल्सर या छाले होते हैं। वायरस जो होता है वो हार्पिस वायरस होता है जिसकी वजह से आपको ये छाले मुंह में हो जाते हैं। तो छाले किस कारण से हैं ये टेस्ट के बाद पता चलता है। तो अभी हम समझते हैं कि छाले होते कैसे हैं और इन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं, और ये कैंसर के होने वाले छालों से किस तरीके से अलग होते हैं। फ्रेंड्स, जो छाले होते हैं नॉर्मली जो छाले होते हैं हमारे मुंह के अंदर के हिस्से में होते हैं, और ये आपके जीभ पे होते हैं, गाल पे होते हैं, लिप्स के अंदर होते हैं, या फिर टंग के नीचे भी हो जाते हैं, या फिर गले के अंदर की साइड ज़्यादा होते हैं। तो जब ये छाले होते हैं तो आपको खाने पीने में दिक्कत होती है। इसकी पहचान इस तरीके से की जा सकती है कि जो छाले होते हैं वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन तकलीफ होती है, जिसके कारण से आपको खाने पीने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। दर्द की वजह से, जलन की वजह से इसमें नमक मिर्ची सभी लगता है, इस कारण से आपको ये थोड़ी सी तकलीफ दे हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि ये जो छाले होते हैं इनमें जो दर्द होता है, मतलब दर्द की क्वांटिटी होती है या जो दर्द का लेवल होता है वो कम से ज़्यादा की ओर होता है। यानी कि जब आपको ये छाले शुरुआत होते हैं तो कम होते हैं, फिर ये फैलते हैं और पूरे मुंह में हो जाते हैं, और इसके साथ में आपका जो दर्द है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो छाले हैं। और इसके अलावा एक और सिम्टम होता है, जो छाले होते हैं ये आपके जो छाला या अल्सर होता है उसके ऊपर कुछ आपको पीले रंग का या वाइट कलर का डॉट सा या पिंपल के जैसे आपको दिखाई दे सकता है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि जो छाला है वो एक नॉर्मल छाला है जो कि हो जाता है। अब ये किस कारण से हुआ है, वायरस की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, या आपके डाइजेशन की वजह से हुआ है, ये तो टेस्ट के बाद पता चलेगा। अब हम इसे कैंसर वाले छालों से या कैंसर के अल्सर के जो छाले होते हैं उससे हम कैसे अलग से पहचान सकते हैं।
तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि कैंसर के जो छाले होते हैं वो मोस्टली होते हैं उन लोगों को जो कि ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जैसे कि तम्बाकू, गुटखा है या फिर इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं जो आपको नुकसान करती हैं, उनसे छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है ये छाले जो होते हैं, इनमें जो अगर इनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है तो ये सही नहीं होते हैं, कम हो जाएंगे फिर बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे और बहुत लंबे समय तक ये बनते ही रहते हैं या फिर ये बार बार होते रहते हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि इसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर का जो छाला होता है वो ऊपरी लेयर पे तो दिखाई बहुत कम देता है, लेकिन अंदर की साइड ये बढ़ता है और आपकी सेल्स को ये नुकसान पहुंचाता है। इसी कारण से कहते हैं कि जो कैंसर होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो कैंसर के छाले होते हैं वो होते हैं तो इसके बाद जो है आपकी आवाज़ बैठ जाती है और इसके कारण से आवाज़ नहीं निकलती है। नेक्स्ट होता है खाने पीने में, निगलने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। अगर मुंह में कैंसर हो रहा है तो इसकी वजह से आपको जबड़े में या कान में दर्द, तेज दर्द फील हो सकता है। इसके अलावा मुंह में लाल या सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और मुंह में घाव बन जाते हैं, इनसे ब्लड आने लगता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपके मुंह में जो छाले हैं वो साधारण छाले हैं या फिर कैंसर के छाले हैं, और इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। अगर हम इनके इलाज की बात करें तो इलाज के लिए अगर हम नॉर्मली छालों की बात करें तो इसके लिए तो कई सारे आपको एंटीबायोटिक दिए जाते हैं या फिर बी कॉम्प्लेक्स दिए जाते हैं। कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो आप छालों पे लगा सकते हैं, तो इनसे आपके जो छाले हैं वो उनको आराम मिल जाता है, उनकी सूजन और दर्द में आपको राहत मिल जाती है। लेकिन जो कैंसर के छाले होते हैं या कैंसर के कारण होते हैं तो सबसे पहले उनको, अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये कैंसर के छाले हो सकते हैं तो इनको टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के बाद में ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है। अगर ये कैंसर होता है तो इसके लिए इसकी क्या स्टेज है, कितना ट्रीटमेंट किया जा सकता है, किस जगह पे है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी का ऑप्शन भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो छाला है वो किस जगह पे है और कितने दिनों से है और उसने कितना आपको नुकसान पहुंचाया है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर किसी भी तरह का आपके मुंह में छाला है और वो बहुत दिनों से है और आपको तकलीफ दे रहा है तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि कैंसर जो है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतनी जल्दी ये ठीक हो जाता है। लेट होने पर इसके कई बार ऐसा हो जाता है कि इसका फिर ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको अगर मुंह में छाले हैं या आपको ऐसा लगता है जो कैंसर के कारण बन सकते हैं तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।